इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा सुबह बनता है। अगर तुमने भी ये बात सुनी है तो हो सकता है तुम आधा सच जानते हो, क्योंकि मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो सुबह मार्केट ओपन होते ही अकाउंट उड़ा देते हैं, और ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो सिर्फ 40 मिनट ट्रेडिंग करके पूरा दिन प्रॉफिट में बंद कर देते हैं। तो आखिर फर्क कहां है? टाइम में, स्ट्रैटेजी में, या ट्रेडर के माइंड में? मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद तुम पूरे दिन चार्ट के सामने बैठना बंद कर दो। क्योंकि सच ये है कि मार्केट हर घंटे पैसा नहीं देती। कुछ खास टाइम जोन्स होते हैं जहां मार्केट अपना असली मूवमेंट दिखाती है। बाकी समय वो सिर्फ ट्रेडर्स की इमोशन से खेलती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। सुबह ट्रेड, दोपहर ट्रेड, क्लोजिंग में ट्रेड। मुझे लगता था जितना ज्यादा स्क्रीन देखूंगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जितना ज्यादा मैं मार्केट में रहता था उतना ज्यादा इमोशनल होता जाता था। फिर एक दिन मैंने अपने सारे ट्रेड्स का एनालिसिस किया, और जो चीज सामने आई उसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मेरे ज्यादातर बड़े प्रॉफिट्स एक खास टाइम जोन में बने थे, और मेरे ज्यादातर लॉस उस समय हुए थे जब मार्केट सिर्फ नॉइज बना रही थी। उसी दिन मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करते, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रियलिटी समझाने वाला हूं। कौन सा टाइम जोन सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, कौन सा समय सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म करता है, क्यों मॉर्निंग सेशन और क्लोजिंग सेशन का साइकोलॉजी अलग होता है, और कैसे बड़े ट्रेडर्स मार्केट के अलग अलग समय को इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ टाइमिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो माइंडसेट समझाऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि इंट्राडे में असली पैसा तेजी से ट्रेड करने वाले नहीं कमाते। असली पैसा वो कमाते हैं जिन्हें पता होता है कि कब ट्रेड करना है और कब सिर्फ इंतजार करना है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे अंदर एक बहुत डेंजरस विश्वास था। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन मार्केट को देखता रहूंगा तो मैं ज्यादा पैसा बना लूंगा। मुझे लगता था कि हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, हर ब्रेकआउट मुझे बड़ा प्रॉफिट देता दिखाई देता था। मैं सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही स्क्रीन के सामने बैठ जाता था और क्लोजिंग तक वहीं बैठा रहता था। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं मार्केट को नहीं, अपनी इमोशन को ट्रेड कर रहा हूं। शिकागो में फ्यूचर्स मार्केट के दिनों में मैंने ऐसे ट्रेडर्स को देखा जो मार्केट ओपन होने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर दिन का प्रॉफिट बना लेते थे और फिर बिना किसी एक्साइटमेंट के उठकर चले जाते थे। शुरुआत में मुझे ये समझ नहीं आता था। मैं सोचता था अगर मार्केट अभी भी खुली है तो ये लोग जा क्यों रहे हैं? क्या इन्हें और पैसा नहीं कमाना? लेकिन मैं वहीं बैठा रहता था। सुबह प्रॉफिट होता, फिर दोपहर तक वही प्रॉफिट वापस मार्केट ले जाती। कभी कभी तो प्रॉफिट के साथ कैपिटल भी चला जाता। मुझे लगता शायद मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर है। फिर मैं नई स्ट्रैटेजी ढूंढता, नए इंडिकेटर्स लगाता, नए पैटर्न सीखता, लेकिन रिजल्ट वही रहता। धीरे धीरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। मैं घंटों चार्ट देखता था, लेकिन जितना ज्यादा देखता था उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। हर मूव मुझे अपॉर्चुनिटी लगने लगता था। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी सोच बदल दी। उस दिन सुबह मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। ओपनिंग के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जा रही थी। मेरे अंदर एक्साइटमेंट था। मुझे लगा आज बड़ा दिन है। मैंने जल्दी से बाय एंट्री ले ली। कुछ मिनट तक ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो गई। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं परेशान हो गया। उस समय मेरे अंदर सिर्फ एक चीज चल रही थी, मुझे पैसा वापस लेना है। यही वो मोमेंट था जहां मैं ट्रेडर नहीं रहा बल्कि इमोशन बन गया। मैंने तुरंत दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। दोपहर तक मेरा माइंड पूरी तरह टूट चुका था। मैं स्क्रीन देख रहा था लेकिन साफ सोच नहीं पा रहा था। हर कैंडल मुझे पर्सनल अटैक जैसी लग रही थी। और शाम तक मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था। उस दिन मैं देर तक ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठा रहा। बाकी लोग जा चुके थे। तभी एक पुराने ट्रेडर ने मुझसे पूछा, मार्क, तुम पूरे दिन क्या खोजते रहते हो? मैंने कहा, मैं बड़ा मूव पकड़ना चाहता हूं। वो हंसा और बोला, बड़ा मूव पकड़ने के चक्कर में तुम हर मूव को ट्रेड कर रहे हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई। उस रात मैं घर गया और मैंने पहली बार अपने ट्रेड्स को टाइम के हिसाब से एनालाइज किया, और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे ज्यादातर अच्छे ट्रेड्स सुबह के शुरुआती सेशन में हुए थे, जब मार्केट में वॉल्यूम हाई था।
मोमेंटम साफ था, डायरेक्शन क्लियर थी, लेकिन मेरे ज्यादातर लॉस दोपहर के स्लो सेशन में हुए थे, जब मार्केट सिर्फ रेंज में घूम रही थी और मैं जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। उसी रात मुझे एक ऐसी चीज समझ आई जिसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। मार्केट हर समय पैसा देने के लिए नहीं बनी है। कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स डालते हैं, जब इमोशन और वॉल्यूम मार्केट को असली मूवमेंट देते हैं। और कुछ समय ऐसे होते हैं जब मार्केट सिर्फ नॉइज बनाती है ताकि इम्पेशेंट ट्रेडर्स खुद को खत्म कर दें। यहीं से मैंने पहली बार टाइम जोन को समझना शुरू किया। मैं सुबह मार्केट ओपन को अलग नजर से देखने लगा। पहले मैं ओपन होते ही जंप कर जाता था, लेकिन अब मैं ऑब्जर्व करने लगा। कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कहां रियल बाइंग है, कहां सिर्फ इमोशनल स्पाइक है, कौन सा मूव टिक सकता है और कौन सा सिर्फ ट्रैप है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा देर तक मार्केट में रहना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है सही समय पर पूरी क्लैरिटी के साथ मौजूद रहना। मैं तुम्हें सच बताऊं, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रैटेजी से पहले टाइमिंग बनाती है। अगर तुम गलत समय पर सही स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा माइंड टूटने लगेगा, लेकिन अगर तुम सही टाइम जोन में सिंपल सेटअप भी पकड़ोगे तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ कम और तुम्हारे साथ ज्यादा काम करेगी। यही वजह है कि बाद में मैंने अपने लिए एक रूल बनाया। मैं मार्केट के हर घंटे को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उस समय पूरी एनर्जी दूंगा जब मार्केट सच में अपॉर्चुनिटी दे रही हो। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे समझ आया था कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है जिन्हें पता होता है कि मार्केट कब सच बोल रही है और कब सिर्फ शोर मचा रही है। जब मैंने ये समझना शुरू किया कि मार्केट हर समय एक जैसी नहीं चलती, तब मेरे अंदर एक नई क्यूरियोसिटी पैदा हुई। मैं सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अब मार्केट के बिहेवियर को महसूस करने लगा था, खासकर सुबह का समय। क्योंकि जितना ज्यादा मैं अपने पुराने ट्रेड्स को देखता, उतना ज्यादा मुझे एक चीज साफ दिखाई देती थी। मेरे ज्यादातर बड़े प्रॉफिट्स मार्केट ओपन के बाद के शुरुआती 1.5 घंटे में बने थे। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा फर्क था। प्रॉफिट उन ट्रेड्स में नहीं बना था जहां मैं जल्दबाजी में ओपन होते ही कूद गया था। प्रॉफिट उन ट्रेड्स में बना था जहां मैंने मार्केट को पहले खुद को दिखाने दिया था। शुरुआत में मैं ओपन बेल को युद्ध की शुरुआत की तरह देखता था। जैसे ही मार्केट 9:15 या फ्यूचर्स सेशन में ओपन होती, मेरा दिल तेज धड़कने लगता। स्क्रीन पर तेज कैंडल बनती और मुझे लगता अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरे डिसीजन को कंट्रोल करता था। मुझे आज भी एक सुबह साफ याद है। ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग थी, हर तरफ बुलिश माहौल था। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, प्राइस तेजी से ऊपर भागने लगी। ट्रेडिंग फ्लोर पर एक्साइटमेंट फैल गई, लोग चिल्ला रहे थे, ऑर्डर्स तेजी से एग्जीक्यूट हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि अगर अभी बाय नहीं किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। मैंने बिना इंतजार किए बाय एंट्री ले ली। कुछ सेकंड्स तक सब सही लग रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक मार्केट रुक गई। उसके बाद एक तेज सेलिंग आई और कुछ ही मिनटों में पूरा मूव उल्टा हो गया। मैं फ्रीज हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो मार्केट इतनी स्ट्रांग लग रही थी वो अचानक वीक कैसे हो गई। उस दिन मेरे बगल में खड़ा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझे देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मार्क, सुबह मार्केट अक्सर सच नहीं बोलती, सुबह पहले इमोशन बाहर आता है। उसकी ये बात मेरे दिमाग में गहराई से बैठ गई। मैंने अगले कई हफ्तों तक सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व की, सुबह के शुरुआती मिनट्स में मार्केट क्या करती है। मैंने देखा कि ओपन के समय रिटेल ट्रेडर्स इमोशन में ट्रेड करते हैं, कोई फियर में बेचता है, कोई एक्साइटमेंट में खरीदता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स तुरंत अपना असली इरादा नहीं दिखाते। कई बार शुरुआती कैंडल सिर्फ ट्रैप होती थी। मार्केट ऊपर भागती दिखती थी, लोग बाय करते थे, फिर अचानक रिवर्स हो जाती थी। कभी नीचे गिरती थी, लोग पैनिक सेल करते थे, फिर अचानक ऊपर चली जाती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ओपन का शुरुआती समय मार्केट का इमोशनल रिलीज होता है और यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट देखते हैं लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझते। मैंने अपनी पूरी अप्रोच बदलनी शुरू की। अब मैं ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेता था, मैं पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता था। कौन से स्टॉक्स में रियल वॉल्यूम है, कौन सा मूव टिक रहा है, कहां सिर्फ नॉइज है, कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। पहले मुझे लगता था कि पेशेंस का मतलब अपॉर्चुनिटी मिस करना है, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि पेशेंस ही असली एज है।
एक सुबह मैंने खुद को मजबूर किया कि ओपन के पहले 15 मिनट मैं सिर्फ देखूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे अंदर बेचैनी हो रही थी, हर कैंडल मुझे बुला रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। फिर लगभग 20 मिनट बाद मार्केट ने एक साफ डायरेक्शन दिखाना शुरू किया। वॉल्यूम स्टेबल था, मोमेंटम नेचुरल लग रहा था। मैंने एंट्री ली और वो ट्रेड मेरे पूरे हफ्ते के सबसे अच्छे ट्रेड्स में से एक बना। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मार्केट में जल्दी करना और जल्दी पैसा बनाना दोनों अलग चीजें हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जल्दी नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। और यहीं से मैंने मॉर्निंग सेशन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब मेरे लिए सुबह सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन थी, वो साइकोलॉजी थी, वो समय था जहां मार्केट अपनी असली स्ट्रेंथ और वीकनेस धीरे धीरे रिवील करती थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि 9:30 से 11 के बीच मार्केट ज्यादा साफ चलती थी। शुरुआती इमोशनल नॉइज कम होने लगती थी, इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन दिखने लगती थी, और यही वो जोन था जहां मोमेंटम ट्रेड्स सबसे अच्छा काम करते थे। लेकिन यहां भी मैंने एक चीज सीखी, हर स्ट्रॉन्ग कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में नहीं होता जो तुम लेते हो, बल्कि उस ट्रेड में होता है जिसे तुम इग्नोर कर देते हो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही चीज एक ट्रेडर को अलग बनाती है। क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। सबसे ज्यादा पैसा उसे मिलता है जो सही समय आने तक खुद को शांत रख सकता है। सुबह के सेशन को समझने के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को पढ़ना सीख गया हूं। शुरुआती महीनों में मेरे रिजल्ट्स पहले से बेहतर होने लगे थे। मैं ओपन के तुरंत बाद जंप नहीं करता था, पेशेंस रखता था, सही मोमेंटम का इंतजार करता था, और सच कहूं तो प्रॉफिट भी आने लगा था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सुबह पैसा बनाने के बाद भी मार्केट छोड़ नहीं पाता था। यही वो जगह थी जहां मेरी साइकोलॉजी बार बार मुझे नुकसान पहुंचाती थी। मुझे याद है एक दिन सुबह मैंने एक शानदार ट्रेड लिया था। मार्केट में साफ मोमेंटम था, मैंने सही एंट्री ली, सही समय पर एग्जिट किया और कुछ ही देर में अच्छा प्रॉफिट बना लिया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर गया। मुझे लग रहा था कि आज मैं मार्केट को पूरी तरह समझ रहा हूं। लेकिन फिर दोपहर होने लगी। लगभग 11:30 के बाद मार्केट की चाल बदलने लगी। पहले जहां तेज मोमेंटम था, अब वहां छोटे छोटे रैंडम मूव्स थे। कैंडल ऊपर जाती, फिर वापस नीचे आ जाती, ब्रेकआउट बनता, फिर फेल हो जाता। लेकिन मेरा माइंड अभी भी सुबह वाले इमोशन में था। मुझे लग रहा था अगर सुबह प्रॉफिट हुआ है तो दोपहर में भी होगा। यहीं से मेरी गलती शुरू हुई। मैंने एक और ट्रेड लिया। सेटअप साफ नहीं था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मूव बड़ा बन जाए। ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, फिर वापस आ गया। मैंने एग्जिट नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट फिर मेरी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा। धीरे धीरे सुबह का सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मैं ये सब रियल टाइम में होते हुए देख रहा था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंट्राडे में सबसे खतरनाक समय हमेशा वॉलेटाइल समय नहीं होता। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब मार्केट स्लो हो जाए, लेकिन ट्रेडर का माइंड अभी भी एक्साइटेड हो। मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह में इतना डिसिप्लिन्ड कैसे था और दोपहर तक इतना इमोशनल कैसे हो गया। फिर मैंने अगले कुछ हफ्तों तक सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी शुरू की, दोपहर के समय मार्केट का बिहेवियर। और जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। लगभग हर दिन 11:30 के बाद वॉल्यूम कम होने लगता था, मोमेंटम टूटने लगता था, मार्केट छोटे रेंज में घूमने लगती थी। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स उसी समय सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड खाली बैठना पसंद नहीं करता। ट्रेडर को लगता है कि अगर वो स्क्रीन के सामने बैठा है तो उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही मानसिकता उसे फोर्सफुल ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है। मैंने खुद के अंदर भी यही चीज महसूस की। जब मार्केट स्लो होती थी तब मेरे अंदर बेचैनी बढ़ जाती थी। मुझे लगता था कि शायद अगला बड़ा मूव अभी आने वाला है। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं खोज रहा था, मैं सिर्फ एक्शन खोज रहा था। और यही चीज ट्रेडर्स को खत्म करती है। एक दिन ट्रेडिंग फ्लोर पर एक बुजुर्ग ट्रेडर ने मुझसे कहा, मार्क, दोपहर का मार्केट अक्सर ट्रेडर्स को नहीं, उनकी पेशेंस को टेस्ट करता है। उस समय ये लाइन सिंपल लगी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसका असली मतलब समझ आया। दोपहर के सेशन में मार्केट कई बार फेक सिग्नल्स देती है। प्राइस अचानक ऊपर जाएगी जैसे ब्रेकआउट होने वाला हो, फिर कुछ मिनट बाद वापस गिर जाएगी। कभी नीचे ब्रेकडाउन दिखेगा, फिर अचानक रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि उस समय लिक्विडिटी कम होती है। और जब लिक्विडिटी कम होती है तब छोटे मूवमेंट्स भी बड़े दिखाई देने लगते हैं। यही वजह है कि नए ट्रेडर्स दोपहर में सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। वो सोचते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन मार्केट सिर्फ उन्हें अंदर खींच रही होती है। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे दर्दनाक लॉस इसी समय में लिए थे, क्योंकि सुबह प्रॉफिट होने के बाद मेरा ईगो जाग जाता था।
मुझे लगता था कि आज मैं हर मूव पकड़ सकता हूं, लेकिन मार्केट ईगो को बहुत जल्दी तोड़ देती है। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। अगर सुबह मेरा प्लान ट्रेड पूरा हो जाए तो मैं दोपहर में सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, कोई अननेसेसरी ट्रेड नहीं। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड न करना ये मेरे लिए किसी एडिक्शन को रोकने जैसा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली डिसिप्लिन ट्रेड लेने में नहीं है, असली डिसिप्लिन सही समय पर ट्रेड न लेने में भी है। और यहीं से मेरी कंसिस्टेंसी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ सही एंट्री से नहीं बनता, सबसे ज्यादा पैसा गलत समय पर खुद को बचाने से भी बनता है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट से इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि मार्केट को कब छोड़ देना चाहिए। मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ये समझ लिया कि मार्केट से लड़कर नहीं जीता जा सकता। शुरुआत में मुझे लगता था कि जितना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहूंगा, उतना ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। लेकिन सालों तक लॉस, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन देखने के बाद मुझे एक बहुत गहरी चीज समझ आई। मार्केट कभी भी किसी एक ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में, उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है और वही ट्रेडर लंबे समय तक बचता है जो सही समय पर उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाता है। जब मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर को पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स हमेशा उन समयों में बने थे जहां मार्केट में क्लैरिटी थी, जहां वॉल्यूम साफ था, जहां मोमेंटम नेचुरल था और सबसे जरूरी बात, जहां मेरा माइंड शांत था। और मेरे सबसे बड़े लॉस उन समयों में हुए थे जहां मैं इमोशन में था, जहां मैं मार्केट को फोर्स कर रहा था, जहां मैं हर मूव से पैसा निकालना चाहता था। यही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ सही टाइम जोन से नहीं बनता, सबसे ज्यादा पैसा सही मेंटल स्टेट से बनता है। मुझे आज भी वो शाम याद है जब मैं अकेला बैठकर अपने पुराने ट्रेडिंग नोट्स पढ़ रहा था। हर पेज पर एक ही चीज दिखाई दे रही थी। जहां मैंने पेशेंस रखा वहां प्रॉफिट था, जहां मैंने जल्दबाजी की वहां पेन था। और उसी रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे पता है कि मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तो मैं हर समय ट्रेड क्यों करना चाहता हूं? उस सवाल ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने अगले दिन से मार्केट को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब मेरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, मेरा फोकस था खुद को समझना। मैं ये ऑब्जर्व करने लगा कि कौन से समय में मेरा माइंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, कौन से समय में मैं इमोशनल हो जाता हूं, कौन से समय में मैं सिर्फ एक्शन लेने के लिए ट्रेड करता हूं। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है खुद के माइंड को पढ़ना। मैंने अपने लिए कुछ सिंपल रूल्स बनाए। अगर मार्केट में साफ डायरेक्शन नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं। अगर इमोशन ज्यादा है तो स्क्रीन से दूर रहना है। अगर दिन का टारगेट पूरा हो गया है तो मार्केट को फोर्स नहीं करना है। और सबसे जरूरी, हर दिन मार्केट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। यही चीज मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का स्किल नहीं है, ये इंसान को अंदर से बदलने वाली जर्नी है। क्योंकि मार्केट तुम्हारे अंदर छुपे हर वीकनेस को सामने ले आती है। तुम्हारा फियर, तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारी इम्पेशंस, तुम्हारा ईगो, सब कुछ। और जब तक इंसान खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता, तब तक वो मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या जिसके पास सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स हैं। सबसे ज्यादा पैसा उसे मिलता है जो सही समय पर शांत रह सकता है। अगर तुम सुबह के स्ट्रॉन्ग सेशन को समझ जाओ, अगर तुम दोपहर के इमोशनल ट्रैप से खुद को बचा लो, अगर तुम मार्केट के हर नॉइस पर रिएक्ट करना बंद कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने अंदर पेशेंस बनानी होगी। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी पैसा चाहता है, हर कोई हर दिन प्रॉफिट चाहता है, लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो जल्दी में होते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इंतजार करना जानते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं। जब भी तुम अगली बार ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो, तो खुद से यह मत पूछो कि आज कितना पैसा बनेगा। खुद से यह पूछो, क्या आज मेरा माइंड सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार है? क्योंकि यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग हर कैंडल को पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करने का खेल है,
उसी दिन तुम्हारी जर्नी एक इमोशनल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ शुरू हो जाएगी।